नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक कुमार और सफलता का अमृत भाग 2 क्यों 5% लोग ही अपने काम के चैंपियन होते हैं पुस्तक की MP3 ऑडियो श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं अपने 51 से 60 चैप्टर की खूबसूरत यात्रा पर। और पहले 50 चैप्टर्स के जो 5 हमने MP3 फॉर्मेट बनाए उनको खूब सम्मान देने के लिए, प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और मैं अपनी पूरी द ब्रेन ओपनर्स की राइटिंग टीम अजय गोदारा, दीपक शर्मा, रविंदर सिंह की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं 51 चैप्टर। आपके बारे में सबसे सर्वोत्तम पहलू, आप जो बनना चाहते थे वह आप अभी भी बन सकते हैं। जॉर्ज इलियट। आप जो दिखते हैं उससे आप कहीं ज्यादा हैं। इमर्सन के शब्द। ईश्वर ने इंसान को इस तरह से बनाया है, जब भी उसकी आत्मा की शक्ति जाग जाती है तो असंभव का अस्तित्व बिखरने लगता है। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आत्मा की आग के सामने सब बोना है। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हथियार है मानवीय आत्मा की आग। फर्डिनेंड फॉक के शब्द। हम खुद को कमजोर समझकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। खुद को कमजोर करना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द। मस्तिष्क का प्राकृतिक नियम है, या तो इसे उपयोग करो या इसे खो दो। आप हर वो काम कर सकते हो जिसे करने का आप सच्चा इरादा रखते हो। हम इंसानों की सत्ता असीम है। माइकल बर्नार्ड के शब्द। आप ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। चैप्टर 52 आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हो वही अपनी ओर आकर्षित करते हो। दुनिया का हर इंसान आकर्षण के नियम का जाने अनजाने पालन करता है। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक हालात पैदा करते हैं। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। आपके आसपास रखी हर वस्तु किसी व्यक्ति का किसी समय सोचा गया विचार था। यह सच्चाई है। आप जीते जागते चुंबक हैं। आप जैसे होते हो वैसी ही चीजें आपके पास आ जाती हैं। जब आप ही नकारात्मक नजरिया रखते हो तो जाहिर है हर नकारात्मक पहलू ही आपके सामने आएगा। आकर्षण का सिद्धांत धरती के हर कोने में समान रूप से काम करता है। लोग अक्सर यह गलती करते हैं, जो वो नहीं चाहते उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, वही और ज्यादा उनकी ओर आकर्षित होता रहता है। आकर्षण का सिद्धांत प्रकृति का अटूट नियम है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। चैप्टर 53 रिश्ते ही व्यापार हैं। बिजनेस इज रिलेशनशिप। हर मजबूत रिश्ता जीवन में एक गहने के समान होता है। हर व्यापार का आधार रिश्ते ही होते हैं। आपका विश्वास आपके रिश्ते आपके ग्राहकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप कुछ बेचते हैं तो लोग चीज़ों को नहीं, आपके उन पर डाले गए प्रभाव की वजह से ही खरीदते या नहीं खरीदते हैं। व्यापार में पैसे से ज़्यादा रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, आपके रिश्ते बनाने की कला आपकी अनमोल संपत्ति है। हर सफलता आपके सच्चे रिश्ते का ही परिणाम होती है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। रिश्तों का स्तर हमारी खुशियों का स्तर बरकरार रखता है। मजबूत रिश्ते मजबूत व्यवसाय, कमजोर रिश्ते कमजोर व्यवसाय। रिश्ते ही सब कुछ हैं। चैप्टर 54 भावनाओं को आदर सहित स्पर्श करने की शक्ति। आपके आसपास का हर व्यक्ति आपके समान ही महत्वपूर्ण है, यह समझिए। लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। लोगों को प्रभावित करने का मूलभूत तरीका है उनकी सच्ची भावनाओं को प्रेम सहित स्पर्श करना। दिलों को छू लेने की कला सीखिए। हर चैंपियन यही करता है। आप सच्चे व्यवहार से ही सच्चे रिश्ते बना सकते हो। आपका ईमानदारी से किया गया दूसरे के नज़रिए का सम्मान, नज़रिए को समझने का सच्चा प्रयास उनकी आपके प्रति सोच अच्छी या बुरी बनाता है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं का सम्मान करवाना चाहता है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर आप उसका दिल जीत ही नहीं सकते। आप ठीक वैसा ही बर्ताव करें जो आप खुद के साथ करवाना चाहते हो। भावनाओं को स्पर्श करना अद्भुत अनुभव है। चैप्टर 55 जीतने का सच्चा अर्थ। हम अंत में खुद की शंकाओं पर ही विजय पाते हैं, क्योंकि ईश्वर को तो पता ही है मेरी संतान, मेरा बनाया हर मनुष्य सर्वशक्तिमान है। आपके सफ़र का सबसे मुश्किल वक्त तब होता है जब आप सही होते हो, पर यह भी आपको साबित करना होता है।
जीतने का सच्चा अर्थ है खुद को जानना। जीतने का सच्चा अर्थ है खुद के अहंकार को पहचान कर उससे खुद को आज़ाद करवाना। जीतने का सच्चा अर्थ है विनम्रतापूर्वक अपनी जीत से अपने साथी मनुष्यों की सहायता करना। जीतने का सच्चा अर्थ है जीवन के प्रति और ज़्यादा धन्यवादी नज़रिया विकसित करना और महसूस करना कि जीवन एक उपहार है। जीतने का सच्चा अर्थ है अपनी जीत से औरों को भी प्रेरित करते हुए उनका सच्चा मार्गदर्शन करना। जीत और खुशी साझा करने से कई गुना बढ़ जाती है। जीत मिलती है प्यार बांटने से, निस्वार्थ मदद करने से। जीत और हार दोनों आप पर निर्भर करती हैं। चैप्टर 56, आपका सच्चा जन्म दिवस। जब आप पाने की बजाय देने की मानसिकता अपना लेते हो तो आपका वास्तविक जन्म होता है। जब आप किसी का मजाक उड़ाने की बजाय उसका साथ देना, उसकी भावनाओं को समझना शुरू कर देते हो, मतलब आपका सच्चा जन्म शुरू हो गया। जीवन एक अवसर है चमकने का, जगमगाने का, परंतु एक सही दृष्टिकोण के बिना जीवन भी अवसर नहीं दे पाता। खुद में ईश्वर को महसूस करना सच्चा जन्म है। जब आपकी आंखों में प्रेम और सम्मान होता है तब आपका सच्चा जन्मदिन होता है। सच्चा जन्म मतलब आप मशीनों की बजाय इंसानों को सम्मान देना शुरू करें। सच्चा जन्म दिवस मतलब जीवन में अर्थ तलाशना, गहराई तलाशना। आप जीवन से आंखें मूंद लो, जीवन आपसे आंखें मूंद लेगा। जीवन का सच्चा अर्थ खोजिए। ईश्वर की ओर से हमारे लिए जीवन अनमोल उपहार है, इसे कबूलिए। चैप्टर 57, नए का प्रेम, लव ऑफ न्यू। नए नए व्यक्ति अनुभवों को सम्मान देना यह दर्शाता है कि हम जिंदा हैं। सिर्फ सांस लेने का अर्थ जिंदा होना नहीं होता। आप कितना जल्दी नए अनुभव, नए व्यक्ति को कबूल करते हैं, आपकी सच्ची आयु का पता इस बात से चलता है। लोग नए नए प्रयोगों से बहुत डरते हैं और कहते हैं कि मैं जिंदा हूं। हर नया दिन नई उम्मीदें, नए रास्ते खोलता है। हर नया दिन हमें नया अवसर देता है चीज़ों और व्यक्तियों को देखने का। हर नया अनुभव अपार संभावनाओं के साथ आता है। नए नए अनुभवों से प्रेम आपके नज़रिए को बड़ा और गहरा करता है। जिस व्यक्ति ने जितने ज़्यादा अनुभव लिए होते हैं वह उतना ही विनम्र हो जाता है। एक ही तरह के काम, व्यक्ति, अनुभव जीवन में बोरियत भर देते हैं। नए लोगों, अनुभवों का स्वागत करना आपके नज़रिए को तरोताज़ा बनाए रखता है। चैप्टर 58, नेटवर्क की शक्ति, पावर ऑफ नेटवर्क। मजबूत नेटवर्क में बहुत शक्ति होती है। आप कितने महत्वपूर्ण लोगों को जानते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपकी संपर्क सूची की लंबाई आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दिखाती है। आपके अपने परिचित लोगों के समूह को लगातार बढ़ाते रहें। नए नए क्षेत्र के व्यक्तियों से मेलजोल बनाइए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपका नेटवर्क मतलब आप कितने सफल लोगों को जानते हो, यह दर्शाता है। आपकी कामयाबी का स्तर आपके नेटवर्क के आकार से तय होता है। लिखिए आपको कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति जानते हैं। लिखिए आपको कितने अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्ति जानते हैं। नेटवर्क बढ़ाने से आपका आर्थिक और सामाजिक जीवन बहुत मजबूत और अर्थपूर्ण हो जाता है। चैप्टर 59, कभी ना रुकने वाली सोच की शक्ति। यदि आपके काम सच्चे और अर्थपूर्ण हैं तो आपकी मृत्यु के पश्चात भी वो जिंदा रहेंगे। सच्चाई अमर है, प्लेटो के शब्द। जब आप जीवन में अपना वास्तविक उद्देश्य जान लेते हो, आप कभी ना रुकने वाले व्यक्ति बन जाते हो। मृत्यु का सही अर्थ समझिए। कभी ना रुकने वाली सोच दिखाती है कि आप अपने काम का सम्मान करते हो। अपने काम के गहरे अर्थ को समझिए। महसूस कीजिए कि आपका काम सृष्टि में अच्छाई का विस्तार करता है। कभी ना रुकने वाली सोच से काम करने का अर्थ है आपने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु शरीर की होती है, जज्बों की नहीं। सच्चे प्रयास हमेशा रंग लाते हैं। कभी ना रुकने वाली सोच से आप हर वो काम कर जाते हैं जिसे लोग असंभव के नाम से जानते हैं। जीवन डरने के लिए नहीं, डर को सही तरह से समझकर जीतने के लिए मिला है। चैप्टर 60, आपका सफलता का नक्शा, ब्लूप्रिंट ऑफ योर सक्सेस। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे ईश्वर ने कामयाब होने की काबिलियत ना दी हो। अपने जीवन में एक वास्तविक उद्देश्य बनाइए। निश्चित कीजिए आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। निश्चित कीजिए आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। निश्चित कीजिए आप अपने कामकाज के क्षेत्र में किस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। अपने जुनून को अपना कामकाज का क्षेत्र बनाइए।
जीवन में सफलता मिलती है जब हम महत्वपूर्ण परिस्थितियों को महत्वपूर्ण नज़रिए से देखते हुए उनका सामना करते हैं। हर अच्छी इमारत का एक निश्चित नक्शा होता है। तय कीजिए आपकी सफलता की असली परिभाषा क्या होगी। आपको कामयाब क्यों होना चाहिए? आज से ही पता लगाइए आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। यह वाकई महत्वपूर्ण है और इस श्रृंखला को इतना कामयाब बनाने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए मैं अपनी पूरी द ब्रेन ओपनर्स की राइटिंग कम्युनिटी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो चीज़ें मैं आपसे अभी साझा कर रहा हूँ, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पूरे विश्व में फैलाऊँ, अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ूँ और उनको एक साफ़ सुथरा, एक प्यार भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करूँ, जो मैं ईश्वर के आशीर्वाद से आज कर पा रहा हूँ। मुझे इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।